फिजी एक ऐसा देश है जहां एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां हर साल लाखों पर्यटक सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी से भी खींचे चले आते हैं, वह भी नारियल पानी का, जिसे यहाँ लोग कावा ड्रिंक कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसोर्ट में लोग गानों और पारंपरिक नृत्य से आपका स्वागत करते हैं। यहाँ की पर्यटन उद्योग इतनी मजबूत है कि यह देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निभाती है। फिजी में आज भी कुछ गांवों में एक अजीब परंपरा है जिसे कहते हैं टूथ नेकलेस गिफ्टिंग, यानी जब कोई मेहमान आता है या शादी होती है तो व्हेल मछली के दांतों की माला भेंट की जाती है। इसे तब्बुआ कहा जाता है और इसे देना बहुत ही इज्जत की निशानी मानी जाती है। ये एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में बसा द्वीपीय देश है जो लगभग 330 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से करीब 110 द्वीपों पर लोग रहते हैं। बाकी द्वीप या तो निर्जन हैं या फिर केवल खेती या जंगलों में काम आते हैं। फिजी के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। अगर आप नक्शे में देखें तो यह देश ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, न्यूजीलैंड के उत्तर में और हवाई द्वीप से काफी दक्षिण की ओर दिखाई देता है। इतना सुंदर देश समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों ओर नीला पानी, सफेद रेत वाले समुद्र तट और हरियाली से ढके पहाड़। फिजी का कुल क्षेत्रफल लगभग 18,300 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के त्रिपुरा राज्य से थोड़ा सा ही बड़ा है। और अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े देशों की रैंकिंग की, तो फिजी 154वें नंबर पर आता है। यानी यह आकार में छोटा जरूर है, लेकिन अपनी खूबसूरती और विविधता में बिल्कुल भी छोटा नहीं है। इस देश में लगभग 9,40,000 लोग निवास करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं। यहाँ आपको दो मुख्य जातीय समूह देखने को मिलेंगे, एक आइटोकाई जो मूल फिजीवासी हैं और दूसरे इंडो फिजियन यानी भारतवंशी। जी हाँ, फिजी में भारतीय मूल के लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है। ये वे लोग हैं जिनके पूर्वज 1800 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान भारत से यहाँ पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए गए थे। आज इंडो फिजियन फिजी की राजनीति, व्यापार और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। फिजी की धार्मिक विविधता भी काफी रोचक है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनमें अधिकतर आइटोकाई होते हैं। फिर आते हैं हिंदू धर्म के अनुयायी जो भारतवंशी होते हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय भी मौजूद है, हालांकि इनकी संख्या कम है। जैसे हमारे देश में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक उसी तरह फिजी के लोग भी दिवाली को हमारे जैसे ही मनाते हैं। अब जब हमने फिजी की लोकेशन, आकार, रैंक, आबादी और धर्म को जान लिया है, तो चलिए अगले हिस्से में चलते हैं जहां हम जानेंगे फिजी की राजधानी और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। फिजी की पहचान, इसकी धड़कन और जहां से पूरे देश का संचालन होता है, यह शहर है सुवा, जो यहाँ की राजधानी है। यह शहर फिजी के सबसे बड़े द्वीप विटी लेवु पर बसा हुआ है। यह शहर हमेशा से राजधानी नहीं था। दरअसल साल 1777 से पहले फिजी की राजधानी थी लिवुका, जो एक अन्य द्वीप ओबालाऊ पर मौजूद है। लिवुका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन जैसे जैसे देश की जनसंख्या और प्रशासनिक जरूरतें बढ़ीं, लिवुका की सीमित जगह और दुर्गमता सरकार के लिए मुश्किल बनती गई। साल 1882 में ब्रिटिश सरकार ने सुवा को आधिकारिक रूप से यहाँ की राजधानी घोषित किया। उस समय यह एक छोटा सा इलाका था जहां जंगल और खेत हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसे एक आधुनिक शहर में बदला गया। ब्रिटिश उपनिवेशकालीन इमारतें, प्रशासनिक दफ्तर, बंदरगाह और स्कूल सब यहीं बनाए गए। सुवा को खास तौर पर इसलिए भी चुना गया क्योंकि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ बड़े बड़े जहाज आराम से आ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसे पूरे देश से जोड़ना आसान था। आज का सुवा शहर एक आधुनिक शहर बन चुका है। यहाँ आपको शॉपिंग मॉल्स, विश्वविद्यालय, होटल्स और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर तक देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान भी हैं, जो पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाते हैं। सुवा सिर्फ राजधानी ही नहीं, ये फिजी की आत्मा भी है। यहाँ हर साल पैसिफिक आर्ट फेस्टिवल जैसा बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसमें दक्षिण प्रशांत के तमाम देशों के कलाकार एक साथ आते हैं। यहाँ का अल्बर्ट पार्क, सुवा मार्केट और थर्स्टन गार्डन जैसे स्थान शहर की रौनक को और बढ़ा देते हैं। इतिहास से लेकर आधुनिकता तक
सुवा ने फिजी की पहचान को पूरी तरह से बदल दिया है। यहीं से देश की नीतियां, राजनीति और विकास की दिशा तय होती है। जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, ऊंची इमारतों और बुलेट ट्रेनों पर टिकी होती हैं। लेकिन फिजी का विकास एक अलग कहानी कहता है। यहाँ का विकास दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है। समुद्र की लहरों में, लोगों की मुस्कान में और पर्यावरण के संतुलन में। फिजी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, गन्ना उद्योग, मछली पालन और रेमिटेंस यानी विदेशों से भेजे गए पैसों पर आधारित है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ की सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास को प्राथमिकता दी है। यहाँ की बिजली का बड़ा हिस्सा हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से आता है। फिजी सरकार ने तय किया है कि आने वाले वर्षों में वह पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर ही निर्भर होगा ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिजी को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सराहा जाता है। यहाँ के समुद्र तट, साफ सुथरे नीले पानी वाले लेगून, रंग बिरंगी मछलियों से भरी कोरल रीफ्स और जंगलों में बसे प्राकृतिक पार्क्स हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ की प्रकृति ही नहीं, फिजी के लोग भी पर्यटन को खास बनाते हैं। पर्यटक का स्वागत पारंपरिक भूला शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है आपका स्वागत है, आप जिए हजारों साल। लोग इतने दोस्ताना हैं कि आपको कभी भी अजनबी जैसा महसूस नहीं होगा। फिजी हर साल करीब 9 से 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करता है और यह संख्या फिजी की आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी कुल जनसंख्या ही लगभग 9 लाख है और वहां हर साल 10 लाख सैलानी आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान और भारत से आते हैं। खास तौर पर हनीमून कपल्स और एडवेंचर पसंद करने वाले सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। फिजी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे ई वीजा, पर्यावरण के अनुकूल होटल्स और लोकल कम्युनिटी टूरिज्म। यानी जब आप फिजी घूमने जाते हैं तो न सिर्फ आप सुकून पाते हैं, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों की आजीविका में भी योगदान करते हैं। इस देश में आधिकारिक तौर पर फिजी डॉलर का इस्तेमाल होता है और एक फिजी डॉलर हमारे देश भारत के लगभग 37 रुपये से 39 रुपये के बीच बना रहता है। आइए अब देखते हैं कुछ बेहद खूबसूरत घूमने लायक जगहें। गार्डन ऑफ द स्लीपिंग जायंट, नाम ही इतना दिलचस्प है। सोते हुए दानव का बगीचा। यह जगह नादी नाम के शहर के पास है, जो फिजी का एक प्रमुख एंट्री पॉइंट भी है। यह गार्डन हजारों ऑर्किड के फूलों से सजा हुआ है और यहाँ की हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। इस गार्डन की खास बात यह है कि इसे 1970 के दशक में एक हॉलीवुड अभिनेता रेमंड बूर ने बनवाया था, जिन्हें बागवानी से बहुत प्यार था। इस गार्डन में आप टहल सकते हैं, शांत झीलों के किनारे बैठ सकते हैं और हरे भरे पेड़ों के बीच शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि आप सच में सारी चिंताएं भूल जाएंगे। ये है मामानुका आइलैंड। अगर आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां सिर्फ आप हों, नीला पानी हो और आपके हाथ में नारियल पानी हो, तो मामानुका आइलैंड आपको जरूर जाना चाहिए। यह एक द्वीपों का समूह है जो फिजी के मुख्य द्वीप से नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ के समुद्र तट दुनिया के सबसे सुंदर समुद्री किनारों में गिने जाते हैं। यहाँ हॉलीवुड फिल्म कास्ट अवे और रियलिटी शो सर्वाइवर भी शूट किए गए थे। इस जगह पर आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, वाटर स्कीइंग और समुद्र के बीचों बीच बैठकर खाने का अनुभव ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह छोटा सा भारतीय लोगों से भरा देश फिजी पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।